बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक वो लेटर पे है। पहले हम वो लेटर की वोकेबलरी करते हैं। वोकेबलरी शुरू करने से पहले मैं आपको कह दूं, आप लोग वीडियोस देख लेते हैं हमारी, लेकिन लाइक नहीं करते। आप मुझे बताएं, लाइक करने में कितना टाइम लगता है? आप सब ये नहीं जानते कि हम कितना टाइम लगा के ये वीडियो बनाते हैं और आप लोगों के लिए बनाते हैं ना। तो देख लिया, लाइक ना किया, इसका क्या मकसद होता है? 1 सेकंड का काम है, वहीं पे लाइक का ऑप्शन होता है, तो लाइक कर दिया करें। आपका लाइक हमारी मोटिवेशन होता है, हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लाते हैं। जी, हम शुरू करते हैं लेसन आज का। OIL ऑयल तेल, OLD ओल्ड पुराना, ONE वन एक, OPE ओप खोलना, OPT ओप्ट मुंतखब करना, OATH ओथ कसम, OPEN ओपन खोलना, OPER ओपर काम करना, ORES ओर्स कचरा हाथ, OUST आउस्ट निकालना, OCEAN ओशन समुंदर, OFFER ऑफर पेशकश, OFFICE ऑफिस दफ्तर, OFTEN ओफन। यहाँ पे देखिए टी साइलेंट है, मतलब टी पढ़ने में नहीं आएगा, ये ओफन होता है अक्सर। OWNER ओनर मालिक। अब हम करते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओपन सेकंड और थर्ड फॉर्म इसकी लास्ट में ईडी लगाने से बनेगी ओपन्ड, ठीक है। ऑपरेट काम करना, सेकंड और थर्ड फॉर्म लास्ट में सिर्फ डी लगाने से ऑपरेटेड। ऑब्टेन हासिल करना, और लास्ट में ईडी लगाने से ऑब्टेन्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। अकर OCCEUR अकर पेश आना, और लास्ट में ईडी लगाने से अकर्ड अकर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। ऑफेंड नाराज होना, और लास्ट में ईडी लगाने से ऑफेंडेड सेकंड और थर्ड फॉर्म। ऑफर पेशकश करना, लास्ट में ईडी लगाने से ऑफर्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म बनेगी। अपोज मुखालफत करना, और लास्ट में डी लगाने से, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, अपोज्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अपोज्ड। आगे ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म करना, ऑर्गेनाइज, ठीक है। मैंने आपको बताया वर्ड डिवाइड कर लेते होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज, ठीक है। लास्ट में डी लगाने से ऑर्गेनाइज्ड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म। आगे ओरिजिनेट, यहाँ पे वर्ड्स डिवाइड कर लें, ओरिजिनेट, ठीक है। लास्ट में डी लगाने से ओरिजिनेटेड इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म, इसका मतलब होता है आगाज़ किया है। आगे ओवरकम फतह हासिल करना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म जैसे कम की होती है ना, केम कम, पहले कम फिर सेकंड फॉर्म केम, इसकी भी वैसे ही ओवर कम, ओवर केम और ओवरकम इसकी थर्ड फॉर्म है। अब हम यूज़ ऑफ अबाउट करते हैं। अबाउट का इस्तेमाल किसी शख्स या चीज़ के बारे में बात करने के लिए, किसी मौजू या मसले के बारे में बात करने के लिए होता है। जैसे ये फिल्म ज़िंदगी के बारे में है, दिस मूवी इज़ अबाउट लाइफ, ठीक है। अबाउट लाइफ ज़िंदगी के बारे में है। मैं इस किताब के बारे में नहीं जानता, आई डोंट नो अबाउट दिस बुक, ठीक है। आगे यूज़ ऑफ अबव में देखिए, इसका इस्तेमाल किसी चीज़ की बुलंदी या ऊपर की जगह के लिए, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से ऊपर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल फॉर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इसकी हरकत के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे ओवरकम टू माई हाउस फॉर डिनर सम टाइम। यहाँ पे देखिए ओवरकम हमारे घर आए हैं, यहाँ पे मूवमेंट है ना, कि अपने घर से हमारे घर आओ खाने के लिए सम टाइम, कभी कभी मेरे घर रात के खाने पर आओ। डिनर है तो रात के खाने को आपने इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट को शो कर रहा है। इसके अलावा टू टॉक अबाउट मूवमेंट और पोजीशन एट अ हायर लेवल देन समथिंग एल्स। यहाँ पे देखिए अब बात करना किसके बारे में, मूवमेंट के बारे में, जैसे हमने ऊपर मूवमेंट के बारे में बात की है। इसके अलावा पोजीशन के बारे में, एट अ हायर लेवल ऊंचे तरीन सतह पर किसी भी दूसरी, देन समथिंग यानी कि एक चीज़ का मुआसना करना। अबव अबव जो होता है वो मुआसना करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक जगह की बुलंदी या ऊंचाई का मुआसना करने के लिए दूसरी चीज़ के साथ भी अबव इस्तेमाल होता है। जैसे अ बर्ड फ्लू ओवर द माउंटेन, एक परिंदा पहाड़ों के ऊपर उड़ा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का मुआवजना हो रहा है, परिंदा पहाड़ों के ऊपर गुजर रहा है, ठीक है। तो जब वो ऊपर से उड़ेगा तो यहाँ पे मुआवजना हुआ कि पहाड़ों के, पहाड़ बुलंद है ना, ऊंचे हैं, तो परिंदा उससे भी ऊंचा है, तो यहाँ पे मुआवजना है। दिस बिल्डिंग इज अबव द अदर बिल्डिंग, यहाँ पे देखिए ये भी मुआवजना हो रहा है कि ये इमारत दूसरी इमारत के से ऊपर है, यानी कि ये बाकी भी इमारतें हैं, लेकिन ये जो इमारत जिसकी हम बात करें ये दूसरी
इमारतों से ऊपर है, ठीक है, यानी कि ऊंची है उनसे, तो यहाँ भी मुवाजना हो रहा है। तो अबव कहाँ पे यूज होता है? मूवमेंट के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये मुआवजे के लिए, बुलंदी के मुआवजे के लिए, ठीक है, बुलंदी या ऊंचाई के मुआवजे के लिए इस्तेमाल होता है। आगे हम यूज ऑफ अक्रॉस करते हैं। इस्तेमाल इसका होता है किसी चीज के पार या दूसरी तरफ जाने को, जैसे एक गली के एक नुक्कड़ से दूसरी एंड दूसरे किनारे में, यानी एक गली पार करके दूसरे में जाने के। इसके अलावा एक समुंदर जैसे किनारा पार करके दूसरे किनारे जाने के, मतलब पार करने के, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज के दूसरी चीज को पार करने से। जैसे मिसालें देखें, ये पुल सड़क के पार जाता है। अब यहाँ पे देखिए, पुल जब हम क्रॉस करते हैं तो क्या करते हैं? एक किनारे से दूसरे किनारे पे जाते हैं ना। दिस ब्रिज लीड्स अक्रॉस द रोड। क्लियर है? मतलब अक्रॉस का यूज होता है पार करने के लिए, एक चीज को दूसरी चीज के दूर जाने के लिए, ठीक है। मैं शहर के पार घूमा, आई वॉकड क्रॉस द रोड, सॉरी सिटी, ठीक है। अब ये क्लियर है आपको? आगे देखिए, आफ्टर। आफ्टर का इस्तेमाल किसी चीज के बाद में या इख्तिताम पर किसी चीज को दूसरी चीज के बाद करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिए, मैं खाना खाने के बाद सोने जाऊंगा, ठीक है, आई विल स्लीप आफ्टर ईटिंग डिनर, ठीक है। क्लियर है? ये फिल्म खेल के बाद शुरू होगी, दिस मूवी विल स्टार्ट आफ्टर द गेम। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताया करें, लाइक ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। जो नए हैं वो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।